राम ही सुमिरै रन भिरै, फिरै और की गैल। मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत है बैल। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करके अपने सभी साथियों तक पहुंचाएं, लाइक और कमेंट जरूर करें दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखें। साथियों, मैंने सतगुरु कबीर साहब की एक साखी आपके सामने रखी है। इसका मैं संक्षेप में अर्थ करता हूँ, फिर चलते हैं आज के प्रसंग पर। जैसा कि आपको मालूम है, अभी हम कबीर और रामानंद का अध्ययन कर रहे हैं। इसको मैं आगे पढ़ करके आपको सुनाऊंगा। सतगुरु कबीर साहब ने कहा, राम ही सुमिरै रन भिरै। लोग राम का सुमिरन करके और लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा पैदा कर रहे हैं। साथियों, सतगुरु कबीर साहब के समय से ही राम का नाम लेकर के लड़ाई करने की परंपरा चालू हो गई थी, जैसे आज भी है। हम लोग भ्रमवश कहते हैं कि 1925 से राम का नाम लेकर के दूसरे पर हमला करना चालू हुआ है। ये हमला की पुरानी पद्धति है दोस्तों। इसलिए सतगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा, राम ही सुमिरै रन भिरै, फिरै और की गैल। और दूसरे के रास्ते पर चलता है, दूसरे के रास्ते पर जाकर के अपना झंडा फहराता है। जैसे आपने देखा, अभी 22 तारीख को झाबुआ जिले में एक चर्च पर श्री राम का भगवा झंडा लहराया गया। चर्च वाले बेचारे झगड़ा नहीं किए, ये बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन जो है सोशल मीडिया पर उस सब घटना को डाल करके और अपना जो है विरोध जरूर प्रस्तुत किए। इसी तरह 21 तारीख को दोस्तों एक काले खां को लोग झगड़ा करने लगे, तुम श्री राम बोलो, श्री राम। उसके परिवार को, उसके कई लोगों ने बोला तो बच गए, और नहीं बोले तो हाथापाई होने लगा। और हाथापाई के परिणाम में काले खां के घर में, आप जानते हैं आजकल लाइसेंसी बंदूक होता ही है घरों घर, एक हिंदू को धड़ाम से मार के गिरा दिया और जेल चला गया। साथियों, मुझे तो ऐसा लगता है धर्म का मतलब ये होना चाहिए था कि जहाँ दो लोगों का दिल जुड़े, आपस में प्रेम और सौहार्द बने। लेकिन ये राम सुमिरन वाला धर्म पता नहीं कैसा धर्म है कि सौहार्द स्थापित करने की जगह पर झगड़ा ही पैदा करते हुए दिखाई पड़ता है। जब जब इनका कोई फंक्शन होगा तब तक दंगे होंगे, और तब तक लोगों को हत्या हिंसा का शिकार होना पड़ता है। कभी हिंदू मारा जाता है, कभी मुसलमान मारा जाता है, लेकिन वो बेचारा मेरा भारतीय मारा जाता है, मारा जरूर जाता है। तो ये परंपरा बहुत पुरानी है दोस्तों। राम सुमिरन करने वाले लोग ज्यादातर हत्या हिंसा के कार्य में लिप्त पाए जाते थे। तो सदगुरु को कहना पड़ा, राम ही सुमिरै रन भिरै। राम का सुमिरन करते हो और झगड़ा लड़ाई करते हो। साहेब कहते हैं, फिरै और की गैल, दूसरे के रास्ते में जाके झंडा गाड़ते हो। अभी मैंने आपको एक दिन बताया था कि यहाँ अरकार में एक कबीर आश्रम है, वहाँ कोई नहीं रहता। तो मैंने देखा वहाँ राम का फोटो और जय श्री राम चारों ओर 22 तारीख को फंक्शन मनाने वालों ने लिख दिया है। हमारे चरोटा में तो कोई नहीं आया, क्योंकि यहाँ आदमी रहते हैं।
अब सभी को मालूम है कि कबीर पंथ में जय श्री राम का कोई मूल्य नहीं है। तो दोस्तों, मौका देख करके किसी के भी यहाँ अपना झंडा गाड़ना ये बहुत बड़ा अपराध है। हमारा देश जो है डेमोक्रेटिक है और सर्वधर्म समभाव वाला देश है। अपने अपनी जगह पर सब कोई अपनी अपनी साधना करें, अपने अपने आराधना करें, अपने अपने धर्म को मानें, लेकिन दूसरे के विचारधारा पर अटैक करने का किसी को हक नहीं है। भारतीय संविधान में धारा 25 के तहत हम सब लोगों को एक दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए। तो राम भक्ति में ही ये चीज नहीं पाई गई है। बाकी लोग तो करते हैं, जैन बौद्ध एक दूसरे का आदर करते हैं, सिख एक दूसरे का आदर करते हैं, कबीरपंथी लोग आदर करते हैं। कबीरपंथी हिंदू का ही एक अंग है सरकारी कागज में। तो सब एक दूसरे का आदर करते हैं। तो दोस्तों, एक दूसरे का आदर करना चाहिए। दूसरे के मंदिर में अपना नाम लिखने से वो मंदिर आपका नहीं हो जाएगा, और हो भी सकता है ऐसे करके धीरे से हड़प भी लो। हड़प नीति है ही है, सत्ता है, संपत्ति है, ताकत है, कुछ भी कर सकते हो। हालांकि शरिया कानून भारत में लागू नहीं है, आप अफगानिस्तान में लागू है, लेकिन यहाँ जो है उसका फॉलो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, राम सुमरे रन फिरे और की गैल, मानुष केरी खोल री ओढ़े फिरत है बैल। सतगुरु कहते हैं कि मनुष्य के जो खाल है उसको ओढ़ करके कोई बैल फिर रहा है। बैल की तरह बुद्धि है। तो ये तो साखी का अर्थ मैंने बता दिया दोस्तों। आज का प्रसंग है कबीर का दासरथी राम से विरोध। ये प्रसंग है दोस्तों किताब में। इस प्रसंग को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि कबीर साहब राम की भक्ति करते थे, राम नाम रटते रहे जीवन भर। और कबीर साहब की वाणियों को पढ़ते हैं तो कहते हैं कि राम भगत तो लड़ाकू होते हैं, हमको राम भगत नहीं बनना है, ऐसा कहते हुए मिलते हैं। तो इसी बात को यहाँ स्पष्ट कहते हैं, लेखक ने लिखा है, सतगुरु कबीर ने स्पष्ट कहा है, दशरथ सुख त्यों लोक ही जाना, राम नाम का मर्म है आना। सतगुरु कबीर साहब जो श्रद्धा के साथ राम शब्द से पुकारते थे, उस शब्द का मर्म कुछ और है। संसार के लोग दशरथ के पुत्र को राम कहते हैं, उसका अर्थ कुछ और है। ऐसा सतगुरु कबीर साहब ने कहा, दशरथ सुख त्यों लोक ही जाना, राम नाम का मर्म है आना। ये स्पष्टीकरण है दोस्तों। साहब कहते हैं कि जो मैं राम शब्द का उच्चारण करता हूँ श्रद्धा के साथ, वो इस कॉन्शियसनेस के लिए है, जो चेतना के लिए है, जो दुख और सुख को अनुभव करता है और जो हर आदमी में है। हर आदमी की चेतना दुख और सुख को अनुभव करती है, सम्मान और अपमान को समझती है, और इस चेतना का सम्मान करना चाहिए। चेतना ही राम है। इसका दिल नहीं दुखाना चाहिए, इसकी भलाई करना चाहिए। यह बात मैं कहता हूँ, इसी को राम कहता हूँ। ऐसा सतगुरु कबीर साहब हमें समझाते हैं दोस्तों। तो आगे हम चलते हैं। उनके समय में रामानंदियों द्वारा खूब रमाया जा रहा था। पहल अध्यात्म रामायण में दशरथी राम को परब्रह्म परमात्मा के रूप में चित्रित किया गया। साथियों, वाल्मीकि ने कहीं भी ईश्वर के रूप में राम को चित्रित नहीं किया है, लेकिन एक और संस्कृत में रामायण है, अध्यात्म रामायण, मैंने उसको पढ़ा भी है। उसमें शिव पार्वती का संवाद है, और शिव पार्वती को बता रहे हैं कि परमात्मा राम ने ऐसे ऐसे लीला किया। और मुझे लगता है उसी से नकल करके गोसाई तुलसी ने जो भी है अपना रामचरितमानस लिखा है, क्योंकि उसमें भी शिव पार्वती संवाद है और उसमें भी राम को ईश्वर के रूप में बताया गया है।
तो ये अध्यात्म रामायण से ही ये जो लिखा है। उपर्युक्त रामायण की रचना रामानंद के कार्यकाल में हुआ तथा कुछ लोग इसे इस ग्रंथ के रचयिता भी रामानंद को ही मानते हैं। इसके पहले रामोपासना का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। राम की उपासना किया जाता है कि नहीं किया जाता है, राम भगवान थे कि नहीं थे, स्वामी रामानंद के पहले के जमाने के किसी किताब में नहीं पाया गया है। ये यहाँ पर लेखक लिखते हैं। यहाँ पूज्य सनात साहेब जी इसके लेखक हैं। बहुत ज़्यादा जिसको संशय हो तो अभी जीवित हैं, जीवित लेखक का किताब मैं पढ़ रहा हूँ, उनसे मिल करके अब डिस्कस करके जान सकते हैं कि वो कहाँ तक सच लिखे हैं। लेखक हमेशा एथेंटिक बात लिखा करते हैं, भी बता देता हूँ। गीता जब महाभारत में शामिल किया गया है, अर्थात ईसा के 4वीं शताब्दी के आसपास, तब तक राम को एक धनुर्धारी वीर योद्धा माना जाता था, भगवान नहीं माना जाता था। गीता में राम को कहीं भी भगवान नहीं लिखा गया है, उसको एक योद्धा के रूप में एक बार चित्रित किया गया है। इसका उल्लेख गीता में इस प्रकार है, रामः शस्त्र भृताम्यहम्, अर्थात शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। जहाँ वृक्षों में पीपल का पेड़ हूँ, मुनियों में कपिल मुनि हूँ, ऐसा करके कृष्ण गिन रहा है श्रेष्ठ वस्तुओं के साथ अपना नाम, वहीं पर राम को अपना नाम कहा है कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, परमात्माओं में मैं राम हूँ, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। डॉक्टर आरजी भंडारकर लिखते हैं, अब तक उल्लिखित समस्त मंदिरों एवं धार्मिक भवनों में एक में भी रामोपासनार्थ विनिर्मित भवन नहीं है, और ना ही जनार्दन या वसुदेव कृष्ण के नाम पर बने ध्वज स्तंभों की भांति राम के ध्वज स्तंभ ही मिलते हैं। डॉक्टर आरजी भंडारकर जो है उन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार कृष्ण के नाम से ध्वज मिलते हैं, कृष्ण के नाम से तमाम मंदिर में उपासना विधि मिलते हैं, उस प्रकार राम के नाम से कोई उपासना विधि नहीं मिल रहे हैं। ये अभी अभी मिलने लगे हैं दोस्तों, नए निर्मित कर लिए हैं लोग। किंतु प्राचीन समय से ही राम को विष्णु का अवतार माना जाता रहा है। पूज्य नहीं मानते थे, लेकिन विष्णु का अवतार मानना शुरू हो गए थे। रामायण में ही इस तथ्य का संकेतक स्थल है, किंतु अनेक कारणों से यह मानना पड़ता है कि ये स्थल अप्रमाणिक एवं प्रक्षिप्त हैं। अपने श्रेणी के प्राचीनतम कृति वायु पुराण ईसा के 5वीं सदी के लगभग लिखी गई होगी। अतः इस बात की पूर्ण संभावना है कि राम को विष्णु का अवतार होने का विश्वास प्रारंभिक ईसवीय शतकों में विद्यमान था, किंतु पतंजलि के महाभाष्य जैसे ग्रंथों में राम नाम का कोई भी उल्लेख नहीं है, न ही किसी प्राचीन अभिलेख में प्राप्त हुआ है। अमर कोश में ब्राह्मण धर्म के देव वर्ग में उन्हें कोई स्थान प्राप्त नहीं है। उपर्युक्त बातों के साथ साथ इन परिस्थितियों से यह भी स्पष्ट हो जाता है, यद्यपि राम को अवतार माना जाता था, किंतु उनका कोई स्वतंत्र उपासना ग्रंथ विद्यमान नहीं था। इस प्रकार 11वीं सदी के लगभग ही राम उपासना अस्तित्व में आई होगी। ये आरजी भंडारकर लिखते हैं। इस प्रकार प्राचीन वैदिक साहित्य में ना तो राम को अवतार माना गया, ना ही उनकी पूजा होती थी। तब राम को एकमात्र राजा दशरथ का पुत्र माना जाता था, भगवान नहीं माना जाता था। इसका ज्वलंत प्रमाण तो वाल्मीकि रामायण ही है, क्योंकि उक्त रामायण में 24,000 श्लोकों में कहीं भी राम के लिए भगवान शब्द नहीं आया है। महर्षि वाल्मीकि ने राम को एक राजपुत्र के रूप में ही चित्रित किया है। इसी से समस्त वैदिक साहित्य में राम को कहीं भी भगवान नहीं माना गया है, और ना ही इन साहित्यों में राम की कोई कथा है। बृहदारण्यक उपनिषद में जनक छाया हुआ है, किंतु राम की इन उपनिषदों में कहीं चर्चा तक नहीं है। जब वेद, ब्राह्मण, आरण्यक उपनिषद तथा 6 शास्त्रों में राम की कहीं चर्चा नहीं है, तब उस राम को अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा मानना संभव ही नहीं है। वेदों में, शास्त्रों में कहीं भी राम का नाम नहीं है दोस्तों। ये अफवाह है, अभी अभी उड़ा करके उसको भगवान बना दिया गया है, काल्पनिक कहानी के पात्र को। पुरानी किसी किताब में
हिंदू किसी पुरानी किताब में, न वेद में, न उपनिषद में, न 6 शास्त्रों में कहीं भी चर्चा नहीं है कि राम कोई है कि नहीं है। दूसरी बात, राम एक राजपुरुष थे, उनका जीवन अनेक विसंगतियों से भरा हुआ है। राम का अकारण राक्षसों से युद्ध करना, शूर्पणखा विरूपण, बलि का छल पूर्वक वध करना, जंगली जीवों का शिकार, मांसाहार, मद्यपान, सीता निष्कासन। कई लोग जो हैं मुझे कहते हैं कि आप राम को अपनी ओर से शराबी और मांसाहारी बोलते हैं, जबकि मैं पूरा श्लोक सहित दिखा चुका हूं आप लोगों को, और जरूरत पड़ेगा तो और दिखा दूंगा। और इसमें भी, ये प्रमाणिक ग्रंथ है दोस्तों, इसमें भी आपको स्पष्ट रूप से लिखा हुआ मिल रहा है, उसको भी आप देख लीजिए कि वो मांसाहारी भी थे, मदिरापान भी करते थे, निर्दोष पशुओं को जंगल में घूम घूम करके हत्या भी करते थे, और जो है गर्भवती हालत में पत्नी को जंगल में भी निकाल दिए थे। और सबसे बड़ा अपराध एक और किए थे कि शूद्र जो तपस्वी जो शंबुक था उसका वध कर दिए थे, हत्या कर दिए थे। इस प्रकार से जैसे कुकृत्यों को जब कबीर ने देखा समझा होगा, तब उनको कहना पड़ा। ये सारे कुकृत्यों को देखने के बाद सदगुरु कबीर साहिब ने कहा कि सिरजनहार न ब्याही सीता, जल पसाण नहीं बंधा, वे रघुनाथ एक के सुमरे जो सुमरे सो अंधा। ये बीजक के शब्द है कबीर साहिब के, वे रघुनाथ एक के सुमरे जो सुमरे सो अंधा। अर्थात जीवन भर मार काट छल कपट करने वाले राम को जो ईश्वर मानता है वह विवेकहीन है। इस प्रकार संदर्भ में डॉक्टर सुबीरा जायसवाल लिखती है, कबीर अपने काल की सामाजिक विषमता के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे, इसलिए कबीर का राम वाल्मीकि का राम नहीं हो सकता था, जो ब्राह्मणी रूढ़ियों का महान रक्षक था और अपने वर्णाधिकार का अतिक्रमण करने के लिए शूद्र तपस्वी का सिरोच्छेद कर सकता था। उपर्युक्त कारणों से कबीर ने दशरथी राम का खंडन करते हुए आत्मा राम की उपासना पर जोर दिया, जिनके लिए पूरा काल से मनीषियों ने उद्घोष करके रखा था, रमन्ते योगिनो अस्मिन् रामः। जिसमें योगी जन रमन करते हैं वह सबकी अंतरात्मा ही राम है। इसी आत्मा राम को भजने के लिए कबीर साहिब ने जोर दिया था। बाहर से लौटकर अपने आप में स्थित होना ही उनका और सभी तत्व चिंतक में मनीषियों का लक्ष्य था। तभी तो गीताकार ने कहा है, आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचित अभिचिंतयेत्, अर्थात अपने मन को आत्मा में स्थित कर किंचित मात्र भी अन्य चिंतन न करे। और भी कहा, यस्तात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्य तस्य कार्यम न विद्यते। ये गीता की वाणी है दोस्तों। जो व्यक्ति अपनी आत्मा में ही रमन करने वाला है, आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई भी कर्तव्य कार्य नहीं बचा है। इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहिब की राम के प्रति जो नजरिया थी, उस नजरिया को मैंने बता दिया और गीता के प्रमाण से भी बता दिया और परम पूज्य साहिब जी के रचना के प्रमाण से भी बता दिया। तो आप लोगों को जो मर्जी हो सो माने दोस्तों, लेकिन मैं एक बात हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, हिंसा के रास्ता को, हत्या के रास्ता को छोड़ें। प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति, परोपकार और मानव मात्र के प्रति आत्मभाव के रास्ता को अपनाएं, जिससे देश में लड़ाई झगड़ा ना हो। साहिब बंदगी। जय भीम, जय जोहार, जय भारत।